हेलो स्टूडेंट, आकाश एकेडमी क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका साथ और हमारा साथ कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद कर सकता है। इसीलिए स्टूडेंट प्रत्येक दिन आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्लास पर ध्यान दें और यह आपकी तैयारी को मजबूत करेगा और आपको रेगुलर बनाएगा। जब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी में रेगुलर नहीं रहते हैं तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं मानी जाएगी। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और प्रत्येक दिन रूटीन वाइज करना चाहिए। आज हम थोड़ा सा चर्चा रूटीन का यहाँ पर कर देते हैं। देखिए, हमें चाहिए क्या, कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई निश्चित रूप से करें। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप प्रयास करें। आप कैसे प्रयास करेंगे? आप सुबह कम से कम 4 बजे जगने का प्रयास करें। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप 4 बजे जगते होंगे। 4 से 8 तक की पढ़ाई, 4 से 8 बजे तक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ आपका लगभग 4 से 5 घंटे लगभग आप सुबह पढ़ सकते हैं। और दिन भर अगर पढ़ाई नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम शाम के समय 6 बजे से आप पढ़ाई करना शुरू कर दें। जब तक आप अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे, एक विषयवार अध्ययन नहीं करेंगे, आपकी सफलता कभी सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। आइए हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का कुछ सिलेबस को भी देखते हैं। साइड में पहले सिलेबस को देखते हैं, तब इस नदी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतिहास को देखते हैं। इतिहास का क्या वैल्यू है? इतिहास किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी चाहिए। बीपीएससी की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन बीपीएससी में हिस्ट्री से रहता है। उसके बाद हो गया बिहार स्पेशल, जो हिस्ट्री रिलेटेड रहता है। इसमें 25 क्वेश्चन आपका रहता है। बिहार स्पेशल में 25 क्वेश्चन जो हिस्ट्री रिलेटेड और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर। आप करंट अफेयर की तैयारी अच्छी से करें। यहाँ से आपको 35 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ये 3 पार्ट हो गया। चौथा पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर जो चौथा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। उसके बाद पॉलिटी है। पॉलिटी का भी लगभग 10 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद मैथ है। मैथ का भी 10 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है इसका सिलेबस है। इस सिलेबस को समझते हुए, इसके पार्ट को समझते हुए, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कब पढ़ना है उसका एक रूटीन होना चाहिए। बिहार स्पेशल को किस टाइम पर पढ़ें उसका रूटीन होना चाहिए। करंट अफेयर को कब पढ़ें उसका रूटीन होना चाहिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ और यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी है। इन चारों को एक सेक्शन में रखें। करंट अफेयर को एक सेक्शन में रखें, बिहार स्पेशल को एक सेक्शन में रखें, हिस्ट्री को एक सेक्शन में रखें। कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट को 4 भाग में बांट दीजिए। 4 भाग में बांटिए। प्रत्येक में प्रयास कीजिए कम से कम 2 घंटे की तैयारी। अगर आप 2-2 घंटे इसको तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में स्टूडेंट की संख्या बढ़ने के कारण कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अब कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन जो है करंट अफेयर का डिटेल एनालिसिस देखने का। अगर करंट अफेयर का आप डिटेल एनालिसिस देखते हैं तो वह आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये तो सिलेबस की बात थी। अब आगे क्लास की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नदी है जो प्राचीन काल में उसका नाम कुछ और था और आधुनिक काल में उसका नाम कुछ और है। क्या वजह है जो इन नदियों के नाम में परिवर्तन देखने को? वजह है भाषा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। 100-200 वर्ष में कहीं ना कहीं भाषा के रूप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आज हम जिस रूप में हिंदी को देखते हैं यह 200 वर्ष से अधिक समय पुरानी नहीं है, क्योंकि भाषा का रूप बदलते जा रहा है। नई सभ्यता संस्कृति से हमारा परिचय होता है जब हम नई चीज़ों से जुड़ते हैं। सपोज दैट जब प्राचीन काल था तो भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया और संस्कृत को यहाँ पर लाया और यहाँ की जो प्राचीन लिपि थी, प्राकृत भाषा, उसमें परिवर्तन हो गया। प्राचीन में हमारे पास संस्कृत था, प्राचीन में हमारे पास पाली भाषा था, प्राचीन में
मध्यकाल में संगम वंश में तमिल भाषा था, उसे भी तमिल भी बहुत प्राचीन भाषा है। इन भाषाओं में हमेशा लगातार परिवर्तन हो रहा, और परिवर्तन का कारण क्या है? भारत पर हो रहा लगातार आक्रमण। भारत पर आक्रमण होने के कारण अनेक सभ्यताओं संस्कृतियों के लोगों ने अनेक भाषा को अपने साथ लाए और यहीं पर आकर घुल मिल गए। कहीं न कहीं यह जो परिवर्तन है हमें एक नई संस्कृति को जन्म देता है। यह संस्कृति इसीलिए तो गांधी जी, नेहरू भी कहा करते थे, भारत की विविधता हमें 50 कोस दूर झलक जाती है, इन्हें डिफरेंट दिखाई देती है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट नदी के नाम तो देखते हैं। ये तो केवल बातें थी, काम की चीज़ तो यहाँ है। पूर्व नदी पूरम, कुंभा को काबुल कहते हैं, ये काबुल अफगानिस्तान में। विसत्ता को झेलम कहते हैं, आस्किनी को चिनाब कहते हैं, बरुसनी को रावी, सदुत्री को सतलज। उसके बाद यहाँ पर है गोमती को गोमल, सुवस्तु को स्वाद, बिपसा को प्यास, सदानीरा को गंडक। उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हम सब जानते हैं मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और बीच में मिडिल हुआ। ठीक, तो यहाँ पर जो ये 4 दिशाएं हैं, तो भारत की भूमि की 4 दिशाओं के बारे में बात करेंगे। अगर कोई राजा पूर्व में राज कर रहा था, प्राचीन काल की बात है, अगर पूर्व में कोई राजा राज कर रहा था उसे सम्राट कहा जाता था, इसीलिए हम लोग अशोक को अशोक सम्राट कहते हैं। जो राजा उत्तर में राज कर रहा था उसे विराट कहते हैं। विराट नाम कैसे धराया? उत्तर साइड में बहुत विशाल पर्वत, हिमालय पर्वत है, इसीलिए यहाँ के राजा को विराट कहा गया। पश्चिम में जो राजा है उसे स्वराष्ट्र कहा जाता है। पश्चिम में जो राजा राज करते थे उसे स्वराष्ट्र। आज भी हम इसकी झलक देखते हैं महाराष्ट्र के रूप में। गुजरात को आज भी स्वराष्ट्र कहा जाता है, यह प्राचीन नाम है। और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था, क्योंकि दक्षिण में एक राजा भोज हुए थे जो बहुत प्रचलित हुए, इसीलिए दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता है। और जो मिडिल में जो राजा था, जो मध्य प्रदेश साइड में था, बुंदेल साइड में था, वहाँ के राजा को राजा ही कहा जाता था। स्टूडेंट, और भी वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। कहीं ना कहीं कल आपके एग्ज़ाम की तैयारी में ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा, और आपका अगर सहयोग मिलता रहा तो इसे और इस क्लास को और बढ़ाया जाएगा, और आप लोगों का अच्छा सहयोग मिल भी रहा है। स्टूडेंट, आप कोशिश करें किसी एक बुक को एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। अगर बहुत सारे बुक को पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी में बाधा होगा, इसीलिए किसी एक को किताब को उठाएं। सबसे पहले मेरा ख्याल है लुसेंट का पूरा अध्ययन करें, करंट अफेयर यूलिटेरिया या स्पीडी से पढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद साइंस के लिए एक साइंस स्पेशल आता है, उसे पढ़ने का प्रयास करें। जब ये आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद घटना चक्र को उठाएं। घटना चक्र को अभी नहीं पढ़ें, पहले इसकी पूरी तैयारी करें तब घटना चक्र को पढ़ें। घटना चक्र का विषय वाइज आ जाता है, फिर वहाँ से सेट लगाएं। आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत मानी जाएगी अगर आप इस एक सिलसिले ढंग से तैयारी करते हैं। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट थैंक यू। आगे क्लास आपको भी इसी तरह मिलते रहेगा। स्टूडेंट थैंक यू।